तो दिस काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल आरबीआई की पॉलिसी के बाद मार्केट कैसा मूव कर सकता है। अगर पॉलिसी पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, तो कहाँ तक निफ्टी मार्केट ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है, इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हम देखेंगे चार्ट पे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कि किस तरीके का डाटा बना हुआ है और साथ ही साथ कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। पॉलिसी पे मार्केट कितना बढ़ सकता है, घट सकता है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था आप थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस देखा जा रहा था। बैंक निफ्टी में एक बार रिकवरी देखने को मिली थी, बट इमीडिएटली इसने रेजिस्टेंस फेस किया, जो कि 35,170 का लेवल था, और फिर दोबारा से वहाँ से गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पे कल क्या होगा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखो, कल सिंपल सी चीज़ है, न्यूज़ पे मार्केट रिएक्ट करेगा। अब न्यूज़ पॉजिटिव होगी तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है, या फिर पॉजिटिव न्यूज़ के चलते नेगेटिव भी रिएक्ट कर सकता है। न्यूज़ नेगेटिव होगी बट उसके चलते पॉजिटिव भी रिएक्ट कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। बट हमें ये समझना है कि हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ के आसपास हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है ऑप्शन चेन डाटा। अगर ऑप्शन चेन डाटा को हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास देखो, कल वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन है, एक्सपायरी से एक दिन पहले का ट्रेडिंग सेशन है, और एक्सपायरी से एक दिन पहले नॉर्मली मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। न्यूज़ फ्लो आएगा, उसके बाद अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो कह सकते हैं पूरे दिन के लिए ट्रेंडिंग होगा। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 16,600 की कॉल पे 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 16,500 की कॉल पे 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 16,400 की कॉल पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 16,400 की पुट पे 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 16,500 की पुट पे 21 लाख का, 16,600 पे सिर्फ 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। इसका मतलब क्या है, 16,600 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन ऑलमोस्ट पूरी हल्की कर दी है। अब यहाँ पे सिर्फ कॉल राइटर्स हैं और ये 16,600 को इतनी ईजिली पार नहीं करने देंगे। 16,620 और 630 का जो एरिया होगा वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया होगा, ठीक है। नीचे अगर सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो अभी 16,200 के यहाँ पे अगर हम देखें, देखो 16,200 पे अभी कॉल राइटर्स नहीं है, 16,300 पे भी कॉल राइटर्स नहीं है। 16,200 की पुट पे करीब 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 16,300 की पुट पे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मंदी मतलब अगर गिरावट होगी तो कब आएगी, जब 16,300 की कॉल पे आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे। अगर यहाँ पे 30-40 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिए। ऊपर तभी निकलेगा जब 16,630 के आसपास को ब्रेक करके यहाँ पे इसके ऊपर टिकेगा। बट इसके ऊपर तो वैसे भी नहीं टिक पा रहा है, हम आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसीज़ पे क्या टिकेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंटरेस्ट रेट हाइक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होते हैं और गवर्नर साहब कह देते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, ओके, सब कंट्रोल है, हम हाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है निफ्टी 16,700 भी पहुँच जाए, ठीक है ना? ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब चलते हैं चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो चार्ट पे सीधा-सीधा सा सिंपल सा चार्ट बना हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने है। तो देखो, ये एक ऊपर से डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, जो जिसका जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 16,570 के करीब पे आ रहा है। बट आज के ट्रेडिंग सेशन में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है, देखो, आपको क्लियर दिख रहा है एक रेंज के अंदर निफ्टी स्टक है, ठीक है। ये आपको एक रेंज दिख रही है, तो आपको इसी रेंज के हिसाब से ही ट्रेड करना है। अगर ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हमारे पास ऊपर अराउंड 16,550 तक का टारगेट हमें मिल सकता है, क्योंकि ये गैप है, ये गैप फिल कर सकता है, ठीक है। और नीचे अगर ये ब्रेकडाउन देता है 16,350 के नीचे निकलता है, तो फिर नीचे जो टारगेट है हमारे पास वो अराउंड आता है आपका ये, जो कि है 16,250, और 16,250 ब्रेक होता है तो 16,000 नेक्स्ट टारगेट हमारे पास निकल के आता है निफ्टी के अंदर।
तो ये सिंपल सी रेंज है, आपको इस रेंज के हिसाब से ट्रेड करना है। अब ये रेंज किस तरीके से आपको ट्रैप करेगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलता है, ठीक है। खुलने के साथ आरबीआई की पॉलिसी आती है और मार्केट ऊपर मूव करता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर मूव करता है, तो फिर ये गिरने के लिए ऊपर गया है, फिर ये दोबारा से नीचे गिरावट दिखा सकता है। लेट अस सपोज मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, ठीक है, अराउंड 16,000 के आसपास या 16,200 के आसपास चला जाता है, तो वहाँ पे एक सपोर्ट होगा और वहाँ से मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। तो आप कोशिश ये करो कि इन्फॉर्मेशन यानी जैसी पॉलिसी आती है उसके साथ जो मूव बनता है उसके अपोजिट ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखो सिंपल ही चीज़ है, पहली डायरेक्शन में वही बाय कर सकता है जिसको इंस्टेंटली पॉलिसी के बारे में पता है, ठीक है। सेल भी वही करेगा जिसको इंस्टेंटली पता है, बट बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग जाहिर सी बात है ट्रैप होंगे तो वो धीरे धीरे उसको अपने पोजीशंस को हल्का करने को और उसको बचाने के लिए अपनी पोजीशंस को उसको वहीं पे लाने की कोशिश करेंगे जहाँ से वो चला था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस साइड ये इंस्टेंट मूव करेगा उसके अपोजिट आप ट्रेड करने की कोशिश करिएगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को। ऐसा ना हो स्टॉप लॉस नहीं लगाया और पता लगा ये मूव ही करता चला गया ऊपर, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उनकी हम बात कर लें तो ऊपर हमारे पास इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 16,630 का और नीचे हमारे पास इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा 16,000 का। बड़ी रेंज है थोड़ी सी, तो उस पर आपको ध्यान रख के काम करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे 35,000 को ब्रेक किया है, तो इट इज़ द साइन ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है। और इसने कंटिन्यूसली अगर एक चीज़ गौर करोगे आप तो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखो 5 मिनट पे ट्रेडिंग सेशन लगाता हूँ, ये है 35,000 का लेवल, ठीक है। कंटिन्यूसली इसने 35,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये जो साइन है ना ये नेगेटिविटी का साइन है। ये जो साइन है वो नेगेटिविटी का साइन है, और अगर ये अपने लो को ब्रेक करके 34,800 के नीचे जाता है तो फिर आपके पास जो टारगेट होगा वो होगा अराउंड ये वाला, ठीक है। 34,200 का टारगेट आपके लिए ये पूरा ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही 34,800 ब्रेक होगा ना तो फिर इसके पास जो गिरावट है वो वन वे की गिरावट है, क्योंकि ये चैनल काफ़ी बड़ा चैनल है, उसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। क्योंकि ब्रेक कब होगा, जाहिर सी बात है 34,800 तो तभी ब्रेक होगा जब मार्केट में परफेक्टली नेगेटिव न्यूज़ है और मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए। तो नीचे ही जाना चाहिए, तो नीचे के लिए टारगेट कितना है 34,200 का। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अगर करेंटली हम देखें तो ऊपर रेजिस्टेंस जो फेस किया है इसने आज के हाई के आसपास, मतलब जो कि 35,170 के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसके आसपास हमें कल मिलेगा 35,200 के आसपास, 250 के आसपास, तो हम एक बार सेल करके ही यहाँ पे कामकाज करेंगे। और नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो अभी हम सेल करके काम करेंगे। जब तक ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा और कंफ्यूजिंग स्टेज में रहेगा, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 35,200 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे हम सेल करके काम करेंगे। और नीचे अगर मान लिए 34,300 के आसपास चला जाता है वन वे में, तो वहाँ पे हम एक बार बाय करके काम कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर लेवल्स आपको यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मार्क करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट करेंटली देखो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर हम जाते हैं, ठीक है, इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो डाउ फ्यूचर है करीब 266 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है और नैस्डैक फ्यूचर 150 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। ये देखो जो एम पैटर्न की हम बात कर रहे थे पिछले हफ्ते से वो अब यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो, और ये इसका ब्रेकडाउन लेवल है जो कि 12,500 पे आता है। तो आज अगर ये 12,400 के नीचे क्लोज दे देता है या फिर 12,500 के नीचे भी क्लोज देता है, 12,400 के नीचे क्लोज दे दिया तो ये कंफर्म हो गया कि ये ब्रेकडाउन है। 12,500 के आसपास क्लोज देता है तो एक बार हो सकता है दोबारा से पुल बैक दिखा दे, बट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये एक
और गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ आपको या तो एक ही बड़ी कैंडल दिखेगी या फिर 2 बड़ी कैंडल्स आपको दिखने वाली हैं। ये अराउंड 6-7% का मूव है, तो ये फॉल देखने को मिल सकता है। नया स्विंग लो यहाँ पे बन सकता है, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेम चीज़ आपको यहाँ पे अगर बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जाता हूँ, ठीक है, और डाउ फ्यूचर करीब 260 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है, ठीक है। डे चार्ट, और यहाँ पे भी आप देखो ये एम का फर्स्ट लेग था, ये नीचे आया रिट्रेसमेंट, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, और ये ब्रेक डाउन लेवल है 32,500 का। 32,500 जैसी ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं अब जो साइन है वो प्योरली नेगेटिविटी के मिल रहे हैं यूएस मार्केट से। तो अगर ये 32,500 के नीचे क्लोज देता है तो डेफिनेटली निफ्टी हमारा 16,000 या फिर 15,800 की तरफ दोबारा से बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।